हेलो बच्चों, अमरीश कुमार कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं एक्सरसाइज आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड की प्रश्नावली 1.2 मैथ की कराऊंगा। आज देखिएगा, ये पूरी की पूरी हो जाएगी और आसान एक्सरसाइज है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी एक्सरसाइज है। एस या एलसीएम ज्ञात करने को हर साल पूछा जा रहा है बोर्ड के पेपरों में, तो देखिएगा हम इसको कराएंगे आज। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन के मैं फटाफट कराता हूँ। 140, 156, 3825 और 5005 और 7429 इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए कैसे। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया है। क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में हमको दिया है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं 140 के। तो देखिए कैसे होंगे। 2 से करेंगे, कितनी बार करेंगे? पहले सबसे छोटा नंबर लेना है। 2 से करेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 70। फिर 2 के बाद 35 आ जाएगा। 2 से 70 को डिवाइड करके फिर किससे करेंगे? 5 से। 5 सत्ते 35। तो इसके देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन था। 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुना 2 5 गुना 7। और इसको देखिए 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख दीजिए, 5 गुना 7। यही आंसर शीट में आपका क्या होगा? आंसर होगा। वेरी सिंपल। सेकंड पॉइंट देखिए, इसका सेकंड पॉइंट क्या था? 156 था। इसको भी देखिए किस तरह डिवाइड करते हैं। इसको भी सम संख्या है तो 2 से ही कटेगा। सबसे पहले 2 से ही ट्राई मारनी चाहिए। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 हो गया और 2 नीम 18 हो गया। अब जा आ गया 39। 39 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 कम 3 3 3 9, ये 13 तो 13 ही कट गया। तो इसका 156 के कितने आए? इसके आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यह अभाज्य गुणनखंड आए। इसमें भी देखिए 2 कितनी बार रिपीट हो रहा? 2 बार रिपीट हो रहा। इसमें भी 2 की पावर 2 कर देंगे और ये 3 कर देंगे और ये 13 कर देंगे। इसके भी अभाज्य गुणनखंड कितने आसानी से हो गए। अब जा क्वेश्चन नंबर पे आओगे, इसके ही फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट पे आएंगे। थर्ड पॉइंट इसका क्या दे रखा है? इसका दे रखा है, जब आप किताब में देखोगे 3825 दे रखा है। 3825 के आप फैक्टर कैसे करोगे? इसके पीछे 5 हैं तो मैं सबसे पहले से 5 से ही देखता हूं, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा। तो इसके पीछे क्या दे रखा? 5 दे रखा है। 3 से देख लीजिएगा, वैसे 3 से भी नहीं कटेगा। अगर 3 से कटता तो 3 और 8 11, 11 12 13, 13 और 5 18, 18 ये हो गया। 5 और 2 10, 10 और 8 18 और 3 18 और 3 हो गया ये 21। कितना हो गया? 21 हो गया। 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 3 15 और 3 18, सॉरी 18 हो गया। 18 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 कम 3 3 दूनी 6 और ये 3 से देखिए 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से 4 2 6 5 11। अब जब 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5 अट्ठे 40 और 40 में से 2 इधर गया, 25 बन गया। ये कट जाएगा 5 5 25। अब जब 85 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से काट के देखो 85 कितनी बार कटेगा? 5 से काटोगे आप तो ये कटेगा 5 कम 5 और 5 से कटेगा 5 सत्ते 35। कितनी बार कटेगा? 17 बार कटेगा। तो देखिए अब जब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं? इसके आए हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं 3 गुना 3 और गुना में क्या आया? 5 गुना 5 और गुना में क्या आया है? 17 है। तो इसे भी आप कैसे करेंगे? इसे ऐसे करेंगे, 3 की पावर कितनी लगाओगे? 2 लगाओगे और 5 की पावर कितनी लगाओगे? 2 लगाओगे और ये क्या लिखोगे? 17। इसके बाद जो गुणनखंड क्या आगे? यहाँ आगे। अब जब इसके बाद जो सा आपका पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या था? 5005 था। इसको भी आप देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी आप कैसे करोगे? 5 से इसको डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 2 0 जुगी तो 5 से इसे डिवाइड करोगे 1 आएगा। फिर से 7 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? इसको 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 3 यहाँ से इधर जाएगा तो ये 30 बन जाएगा। 7 चौक 28 और 7 21, 143 आ गया। 143 को आप 11 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 13 आएगा। तो देखिए ये भी आसानी से हो चुका है। इसका भी लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये है, ये भी आंसर। अब जब देखिए इसी का ही लास्ट पॉइंट है और जबकि हार्ड पॉइंट है। देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें कभी सारे के सारे बच्चे रल जाते हैं, तो इसमें देखना, इसको ध्यान से देखना बिल्कुल। 74 29 ये एक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। तो इसमें आप किससे अभाज्य गुणनखंड करोगे? अभाज्य संख्याओं से करेंगे। 11 हो 13 हो, इनसे ट्राई मार के देखो तो सब में लास्ट में किससे मारेंगे? 17 से मारोगे तो 17 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 437 बार और 437 किससे कटेगा? ये 19 से कटेगा। कितनी बार कटेगा? ये 23 बार और 23 से क्या कटेगा? 23 कटेगा। ये सभी बच्चों के लिए हार्ड है, इसको चाहे याद रखना, अपना ध्यान से कर
कर लेना इस क्वेश्चन को। अब जब देखिएगा ये है 74 29, इसके बाद जब गुणनखंड कितना आया 17 गुना 19 गुना 23, ये भी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब जब इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे दो क्वेश्चन पे आएंगे, पहले के 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट थे दिए हुए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणनफल गुना एलसीएम के। देखिए इसे भी हम कैसे करेंगे, ये भी बड़े आसानी से हो जाएगा और बड़े आसान क्वेश्चन है, आप भी बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो इसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है हमें, इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया है 26 और 91, क्या दिया है 26 और 91 दिया है। तो आप 26 के फैक्टर भी करेंगे और 91 के भी फैक्टर करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। 2 से इसका करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 91 को आप काटोगे 2 से नहीं कटने का, 3 से नहीं कटने का, 7 से कटेगा। कितनी बार कटेगा, 13 7 91 होता है, 13 बार कटेगा, ये भी आ गया 1। अब जब देखिए एचसीएफ क्या होता है, पहले 26 के टुकड़े लिख दोगे आप 2 गुना 13, और 91 के टुकड़े कितने आए थे, अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इसके अंदर कॉमन कितना है 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। और एलसीएम कितना होगा, पहले कॉमन फैक्टर उठा लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है इनको भी लेते हैं। 2 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन नहीं है। जब आप इनकी बच्चों को गुना करोगे 13 दूनी 26, 26 सत्ते होता है 182, 182 होता है, ये आएगा आपका। अब भी क्वेश्चन यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, एलसीएम भी तो आपने निकाल दिया और एलसीएम भी ज्ञात कर दिया, लेकिन ये दोनों नहीं निकाल के काम चलता। इसमें क्या करना है, आपको जांच करनी है। तो जांच के लिए हमें सूत्र दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें जांच के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है बच्चों, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए इसमें मान रख दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दे रखी है, संख्या क्या दे रखी है, संख्या है 26 गुना 91, और इसमें एचसीएफ एलसीएम कितना दे रखा, 26 गुना 91 दे रखा था, एचसीएफ आया था हमारा 13 और एलसीएम कितना आया था 182 आया था। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो इनके दोनों के गुणनफल क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए, तभी हम अपनी जांच को सिद्ध मानेंगे। तो क्या आ जाएगा 2361 बराबर कितना आ जाएगा 2300, इसकी भी आप गुना करोगे 2361 ही आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम के। आप ये लिख सकते हो, हैंड्स प्रूफ हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब जब इसके बाद दूसरे का फर्स्ट पॉइंट था, अब जब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका दूसरे का सेकंड पॉइंट करना है। चलो सेकंड में हम ही करा देते हैं, इसका दूसरे का सेकंड पॉइंट भी देखिएगा, आसान है। 510 है और ये क्या है 92 है, इसको भी आप काटोगे। देखिए 510 किससे कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, लेकिन छोटी से काटने की कोशिश करनी है। सबसे छोटी संख्या क्या है 2, क्योंकि इसके पीछे 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 बार कट गया। अब जब देखिए किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से कटता है, तो ये 3 से भी कट जाएगा। 3 से देखिए 3 अट्ठे 24 और ये 3 पंजे 15, कितना आया 85 आया। 85 किससे काटोगे आप, 5 से काटोगे, 5 कम 5 5 सत्ते 35, कितनी बार कट गया 17 बार कट गया। ये आपका पूरा डिवाइड हो गया। अब जब 92 काटो, 92 किससे काटोगे, 2 से काटोगे, कितना आएगा आपका 46 आएगा। 46 को 2 से काटोगे कितना आएगा 23 आएगा। 23 को 23 से काटोगे कितना आएगा 1 आएगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लो। 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये 510 के अभाज्य गुणनखंड आए। अब जब इसके बाद 92 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 92 के आए 2 गुना 23, ये 92 के अभाज्य गुणनखंड आए। अब जब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। दूसरी बात, पहले इसमें देख लीजिएगा आप, एचसीएफ देख लीजिएगा। एचसीएफ देखिए इसमें 2 ही कॉमन है और कुछ मुझको कॉमन नहीं नजर आ रहा, तो क्या होगा इसका एचसीएफ 2 ही होगा। अब जब एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉमन फैक्टर उठा लेते हैं। कॉमन क्या है 2 है। अब जब जो कॉमन नहीं है, ऊपर क्या है 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, नीचे क्या कॉमन नहीं है 2 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं है। अब जब आपको इन सभी की क्या करनी है, गुना करनी है। गुना करके देखना है क्या आता है, 2 3 6 6 पंजे 30, 30 की इसमें करोगे 17 51 510, 510 की आप 2 में करना, फिर 500 जो आएगा गुना करके फिर उसकी 23 में करना, तो आपका आ जाएगा 23,460 आएगा।
23,460 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला एचसीएफ एलसीएम आपके आ चुके हैं, आपको जांच करनी है। जांच के लिए इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो आप इसमें मान रख दीजिएगा। मान क्या है, आपकी दोनों संख्या क्या थी, एक 510 थी और दूसरी क्या थी, 92 थी। और एलसीएम आपका कितना था, आपका एलसीएम था 23,460 था। और एचसीएफ कितना था आपका, एचसीएफ था आपका 2। तो इनकी दोनों की आप आपस में गुणा करके देखना, ये आएगा आपका 46,920 और इसका भी क्या आएगा 46,920। अतः हम कह सकते हैं ये दोनों संख्याएं बराबर आ रहा है, दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आया है एलसीएम गुना एचसीएफ के। ये होगी हमारी जांच। ठीक है बच्चों, अब जा इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपको करना है। मैं इसका तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट आप बड़े आसानी से कर लोगे। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैंने करा दिया है दूसरे क्वेश्चन का। आपको देखना, आपको क्या करना है, इसका थर्ड पॉइंट आपको खुद करना है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैं अब जा कर रहा हूँ इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये भी देखिए कितने आसानी तरीके से निकल जाएंगे। तो मैं तीसरे का पहला क्वेश्चन देखता हूँ। 12, 15 और 21। आप 12 के फैक्टर कर दीजिएगा, 15 के फैक्टर कर दीजिएगा और 21 के फैक्टर कर दीजिएगा। देखिए 2 से 12 के होंगे, 2 चिक 12, 2 तिया 6 और ये 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा। कितना आएगा, 1। अब जब 15 किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटता, तो 3 से कटेगा। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब जब 21 किससे कटेगा, 3 से 21 7 बार कटेगा। इनके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। तो आप इनका एचसीएफ कितना निकाल पाओगे, एचसीएफ देखिएगा, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो 3 आंसर आ गए। ये आ गया हमारा एचसीएफ। और अब जा निकालना है हमको एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, फिर हमने जिस पे निशान नहीं लगा रखे में भी लेंगे। ये 2 पे नहीं निशान लगा, ये 2 कॉमन नहीं था, ये वाला भी गुना, ये 5 पे निशान नहीं लगा और इस 7 पे भी निशान नहीं लगा। अब जा आप इनके गुना करोगे तो देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चिंग 42। ये आ जाएगा आपका 420। तो ये भी आंसर ठीक है। इसका क्वेश्चन का जो हमने किया है, फर्स्ट पॉइंट क्या है। अब जब देखिएगा इसका जो फर्स्ट पॉइंट के बाद क्या है, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आप होमवर्क के लिए रख लीजिएगा। आप बड़ी आसानी से इनको कर दोगे, क्योंकि तीसरे का फर्स्ट पॉइंट मैंने बड़े आसानी से कर दिया है। अब जब देखिए मैं कराने जा रहा हूँ आपको चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है 306 और 697 का कितना दे रखा है, 9। और पहली संख्या दूसरी संख्या भी दे रखी है। हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्या का। तो देखिए ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी हम बड़ी आसानी से कर देंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, एचसीएफ 9 दे रखा है। और दोनों संख्या दे रखी है, दो संख्या क्या दे रखी है, 306 है और दूसरी कितनी है, 657 है। ये दोनों संख्या हैं, इनका एचसीएफ भी हमारे पास क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है एलसीएम, जो हमें निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जिससे आपने अभी जांच की है, वो है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल आप इनके बराबर रख दीजिएगा और मान निकाल दीजिएगा। एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा दोनों संख्या गुना 306 गुना कितना था, 657 बटे में कितना था, 9 से आप 306 को काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 34 बार। तो 34 की आप गुना 657 में करोगे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 22,338। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, एलसीएम इसका आ गया है, आपका यही क्या था, आंसर था। अब जा आप इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1-2 पॉइंट लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप कैसे समाप्त कर सकते हो उसको 0 पे।
6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n के रूप में हो सकते हैं। 2 3 6 की पावर n हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है, इनके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 की पावर n के रूप में तो आ रहा है, लेकिन 5 की पावर n के रूप में भी होना चाहिए था। 5 दूनी 10 होता, या शेर 100 बनता या कुछ भी बनता, तो 5 जरूरी था कि यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है। अगली एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे तो ये जीरो पर नहीं समाप्त होगी, ठीक है, ये अशांत हो जाएगी कैटेगरी। अब जब देखिए हम इसमें कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है, 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ हमने देखा 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, अतः यह 5 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही हमें क्या करना था, इसका आंसर प्रूव करके दिखाना था आपको, हमने प्रूव कर दिया है। अब जा आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दे रखा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें क्या दे रखा है, व्याख्या करने को कह रहा है, हमें एक डिजिट बनाने को कह रहा है। क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और दूसरी दे रखी है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। भाज्य संख्या है, क्यों है, भाज्य मतलब कटने वाली, किसी से कटती है क्या, ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम बताएंगे, पहली है इसमें 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और ये 13 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 गुना 11 आ रहा है, और यहाँ पे ये 13 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे प्लस का क्या बच गया, यहाँ पे 13 बाहर ले लिया, दोनों में कॉमन था तो क्या बच गया 1। तो इसमें क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 से भाज्य है। यह संख्या क्या है, 13 से भाज्य है। अब जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो दे रखा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, प्लस में क्या दे रखा है हमारे पास, प्लस में दे रखा है 5। तो देखिएगा इसमें 5 कॉमन है, तो इसका मतलब ये 5 से कटती होगी, तो हम 5 कॉमन लेके दिखा देंगे। 7 6 और 4 3 2 1, प्लस का यहाँ से क्या आ गया, 5 भी आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये भी क्या है, 5 से भाज्य है। ये 5 से भाज्य है, ये 13 से भाज्य था। तो उसने पूछा था कि किस किस संख्या से भाज्य है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 13 से भाज्य है, और भाई ये 5 से भाज्य है। तो हम लिख सकते हैं अतः दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं, दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जब हमें यही दिखाना था कि ये दोनों संख्या भाज्य हैं तो क्यों है, हमने दर्शा दी। ऊपर वाली भाई 13 से कट जाएगी आप जब सॉल्व करोगे, और नीचे वाली आपकी 5 से कट जाएगी, तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। 6 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब जब लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का ये है 1.2 का लास्ट अंतिम क्वेश्चन दे रखा है 7वां, और इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। इसमें दे रखा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, उसमें कौन चक्कर लगा रहे हैं भाई, इसमें लगा रहे हैं सोनिया लगा रही है 18 मिनट में, और रवि लगा रहा है 12 मिनट में। तो दोनों ने एक साथ ही भागना शुरू किया, और दोनों पुनः दोबारा कब किस स्थान पे और कितने मिनट में मिलेंगे, ये पूछा है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों एक ही स्थान पे। तो देखिएगा ये भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसकी लेंथ थोड़ी हार्ड लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 डालना है आपको, कुछ नहीं करना, इसमें लिखना है आपको सोनिया और रवि जितने समय बाद पुनः मिलेंगे, जितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो कब मिलेंगे भाई वे मिलेंगे 12 मिनट और
18 मिनट के एलसीएम पर। हमेशा भी किस कंडीशन में मिलते हैं, एलसीएम पर मिलेंगे। तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, यहाँ तक के था ये और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म। आंसर आप निकाल ही दोगे। 12 मिनट का और 18 मिनट का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 6 12, 2 3 6, 1 आ गया। यहाँ से देखिए 2 9 18, 3 3 9, तो 3 में से जब भी 1 आ गया। अब जब एलसीएम कितना है इनका, एलसीएम है 18 का, इसके 18 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुना 2 गुना 3। तो क्या होता है एलसीएम, एलसीएम आप सभी को पता है। पहले हम इसमें कॉमन फैक्टर रखते हैं, कॉमन 2 है, फिर 3 है, फिर जिस पे हमने निशानी लगाया 3 पेन लगाया और 2 पेन लगाए, ये भी आ जाएंगे 3 और 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18, 18 दूनी 36। तो वे पुनः दोबारा किस समय मिलेंगे, वे मिलेंगे 36 मिनट पे। अतः रवि और सोनिया दोबारा मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिल सकते हैं, 36 मिनट बाद मिलेंगे जी में। ठीक है आंसर। अब जब मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा। धन्यवाद सभी बच्चों को।